नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम परिधान हेतु वस्त्रों के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिधान हेतु वस्त्रों का चयन करने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि उचित परिधान मनुष्य के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में मनुष्य उचित एवं समय अनुकूल वस्त्र को धारण करने से उसका व्यक्तित्व मुखरित होता है, साथ ही उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि भी हो जाती है। एक्चुअली क्लोथ्स मेक्स द मैन, ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति की पहचान ही उसके वस्त्र होते हैं। कई बार वस्त्र न प्रॉपर पहनने से वस्त्र को हम सही ढंग से या अपने जो पीयर ग्रुप है उसके डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं पहनते हैं या उनकी लाइक्स के अकॉर्डिंग नहीं पहनते हैं, तो हम अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस हीन भावना से ग्रसित होने के लिए उचित परिधानों का चयन करना आवश्यक है। परंतु कोई भी किसी के लिए भी हमें वस्त्र चयन करना पड़े तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आता है आयु का आधार, अर्थात हम किस व्यक्ति के लिए एक्चुअली वस्त्र खरीद रहे हैं उसकी आयु क्या है, यह एक इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बेबी प्रिंट्स के कपड़े हैं या बारीक प्रिंट्स के कपड़े होते हैं, उनको चयन किया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोमल वस्त्रों का चयन किया जाएगा, गहरे चमकदार रंगों का किया जाएगा। फिर बच्चों का शरीर विकसित अवस्था में होना चाहिए, तो आरामदायक ऐसे वस्त्रों का चयन किया जाएगा जो उसे कंफर्ट देवे। तो किशोर अवस्था के लिए अगेन परिधान और रंग डिज़ाइंस अगेन फैशन के अनुरूप, अतः वे परिधान एक्चुअली स्वयं पसंद करते हैं। युवक युवतियाँ परिधान हेतु समय अनुरूप और प्रचलित फैशन को महत्व देते हैं। प्रौढ़ जो होते हैं वे हल्के रंग, मुलायम या शांति के प्रतीक, सौम्यता और एक्चुअली पवित्रता का आभास वाले वस्त्रों का चयन करते हैं। दूसरा होता है हमारी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अनुसार वस्त्रों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक कद, काठी, रंग, चेहरे के अनुरूप कौन सा वस्त्र हमें सूट करेगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बिंदु बन जाता है। यदि हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो उसमें हमें कुछ वस्त्रों की डिज़ाइन को भी महत्व देना होता है। और डिज़ाइंस के अंदर जैसे शॉर्ट है तो हमें वर्टिकल लाइंस की ड्रेस हमें खरीदनी पड़ेगी। तो कुछ दुबली महिला है तो उसके लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्स लाइंस की ड्रेस हम पसंद कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक्चुअली जो बहुत ही स्टाउट महिला होती है तो उसके लिए हम छोटी प्रिंट के वस्त्रों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी बिल्ड होती है, हमारी लंबाई और हमारी चौड़ाई, हमारे रंग, चेहरे का रंग आदि बनावट जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तीसरा होता है कि वस्त्र में प्रयुक्त होने वाली रेखाएं। परिधान हेतु हम लाइनों का विशेष महत्व होता है। वर्टिकल लाइंस जहाँ होती है वे हमारी कद की लंबाई को बढ़ावा दिखा देती है। ऐसी रेखाएं वस्त्र वाले छोटे और मोटे कद वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको चयन करना चाहिए। इसके बाद जो आड़ी रेखाएं जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं वे ठीक विपरीत आड़ी रेखाएं होती, खड़ी के ठीक विपरीत। वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट लाइन ऐसे एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स राइट टू लेफ्ट, ओके। एंड टॉप टू बॉटम जो लाइंस होती हैं वो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वे कम मोटाई का आभास देती हैं, अतः जो दुबली महिलाएं होती हैं उनके लिए हमें उन वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वक्र रेखाएं, ये घुमावदार रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का प्रयोग लंबाई और चौड़ाई
दोनों की वृद्धि का आभास देता है। ऐसी रेखाओं से निर्मित वस्त्र परिधान की सजावट के लिए हम उपयोग में ली जाती है। तिरछी या डायगोनल लाइंस रेखाएं एक्चुअली एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की ओर होती हैं इसमें, तो इन रेखाओं से लंबाई को कम करके चौड़ाई की वृद्धि का आभास दिया जाता है। ऐसी रेखाओं से निर्मित परिधान छोटे और मोटे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। ब्रोकन लाइंस, ये रेखाएं सभी रेखाओं के सम्मिश्रण से बनती हैं। ये असमान होती हैं और इनका हम आवश्यकता अनुरूप उपयोग किया जा सकता है। वी आकार या वी शेप एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलाइंस हम इसके अंतर्गत आते हैं। हमारा चेहरे का जो आकार होता है उसके अनुरूप हम अपनी जो नेक लाइंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गोल चेहरा है तो अपने चेहरे को लंबा दिखाने के लिए वी दिखाएं, वी शेप का गला बनाएंगे, वी लाइंस को उपयोग करेंगे। और जो छोटे व्यक्ति या लंबे मुंह के व्यक्ति हैं वे यूजुअली गोल एक्चुअली आकृति की या डायगोनल लाइंस को यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग कर हम वस्त्रों के अंदर विभिन्नता ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है कि वस्त्र हमें फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करने चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन आता है हमारा क्लाइमेट के अनुसार। फिर हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का या गारमेंट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। अवसर और समय के अनुरूप कि हमारे किस ओकेजन के लिए हम ड्रेस खरीद रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं। तो हम देखते हैं कि वस्त्रों का चयन करने के वक्त या परिधानों का चयन करते हैं तो हमें कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। वे हैं आपके आयु, दूसरा बॉडी बिल्ड या शरीर की बनावट जिसे हम कहते हैं, तीसरा गारमेंट्स के अंदर यूज़ होने वाली लाइंस, खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं, तिरछी रेखाएं, टूटी फूटी रेखाएं और वी आकार की रेखाएं। इसके बाद फैशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वस्त्र सिलेक्शन के लिए। हम फैशन के अनुरूप जो डिज़ाइंस होती है उसका चयन करना, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग गर्मी, सर्दी, बरसात, हम किस मौसम के लिए वस्त्र का चयन कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट हमारा आता है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कि हमारा व्यवसाय क्या है। एक्चुअली विभिन्न व्यवसाय के लिए आपकी ड्रेसेस फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, मिलिट्री की ड्रेस है, तो एक एक्चुअली उस प्रोफेशन की पहचान ही वो वस्त्र है। फॉर डॉक्टर्स है तो वाइट कोट पहनते तो हम पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। तो इस प्रकार हमें जो वस्त्रों का चयन करना होता है वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ओकेजन। तो आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ओकेजन्स होते हैं उसके अनुरूप हमें क्या क्या वस्त्र खरीदने चाहिए। तो ओकेजन्स हमारे जीवन के अंदर कई आते हैं। पहला ओकेजन होता है कि विभिन्न फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल्स या तीज त्यौहार में पहनने वाले वस्त्र यूजुअली हमारी हर्ष, आनंद और खुशी का द्योतक होते हैं। ऐसे अवसर पर हम चमकीले गहरे कलर के भारी काम करने वाले जरी, गोटा, किनारी, सिल्क, ब्रोकेड आदि के वस्त्रों का चयन करते हैं। सेकेंड ओकेजन हमारी लाइफ के अंदर होता है कि मैरिज का ओकेजन। हमें या तो स्वयं की मैरिज के लिए या अन्य हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या मिलने वाले होते हैं पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग उनकी पार्टी मैरिज फंक्शंस के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ब्राइट कलर्स के सुंदर, आकर्षक और चटकीले रंगों के वस्त्र का चयन करते हैं। विशेष रूप से हम यहाँ पर जो सिलेक्शंस करते हैं वो आपके रेड, ब्राइटेस्ट कलर इन द सेंस दैट इज़ रेड है, आपका पिंक, डार्क पिंक कलर है, मजेंटा कलर है, मरून कलर है, ग्रीन कलर है। इस तरह के वस्त्रों का हम कॉम्बिनेशंस के साथ उपयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे ईसाई धर्म का जब
यहाँ पर अगेन रिलीजन भी आपके इस फैक्टर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ईसाई धर्म की मैरिज है तो उसमें यूजुअली आपके वाइट फैब्रिक्स का चयन किया जाता है। कार्यालय या कार्यस्थल के लिए, वर्क ऑफिस के लिए हमें वस्त्रों का चयन करना है तो हमें बहुत ही डिसेंट, डिग्निफाइड और क्रीजफुल दिखने वाले वस्त्र अर्थात बहुत ही साफ सुथरे, वेल आयरन और क्रीज किए हुए वस्त्र हमें पहनने चाहिए। औपचारिक परिधान होते हैं, विभिन्न फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हमें फॉर्मल ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग ड्रेसेस का चयन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी मीटिंग्स के अंदर जाना है या पब्लिक प्रेजेंटेशंस देने हैं तो वहाँ पर महिलाएं साड़ी का उपयोग करेंगी या फिर महिलाएं जो एक ट्रेडिशनल कोट पैंट की ड्रेस होती है, सूट्स की जो ड्रेस होती है उनका उपयोग करती हैं। फिर वस्त्रों का ट्रैवल के लिए हमारा एक होता है ट्रैवलिंग के लिए, तो यहाँ पर हम ऐसे वस्त्र सिलेक्शन करते हैं जो कि एक्चुअली रिंकल्स ना पड़े, जिसमें क्रीज रेजिस्टेंट वस्त्र का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी के लिए गंदे न हो, मैले न हो, क्योंकि सफ़र का समय है तो सफ़र के अंदर आपके वस्त्र मैले नहीं हो, इस प्रकार के वस्त्रों का हमें चयन करना चाहिए। घर के अंदर खुशी के साथ साथ गम के ओकेजन्स भी हमारे होते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में हम बहुत ही डल कलर्स के या वाइट कलर्स के क्लोथ्स का प्रेफरेंस देते हैं। शोक और दुख प्रकट करने के लिए कई समाज के अंदर एक डार्क ब्लू कलर या ब्लैक कलर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम रिलैक्सेशंस के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। सोते समय हमें विश्राम के लिए या हम ईज गोइंग वस्त्र पहनते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही सूती, ढीले ढाले, ज़्यादा उपयुक्त वस्त्र चयन करना चाहिए। कुर्ता पजामा, नाइट सूट, गाउन्स इत्यादि हम रात्रि विश्राम के लिए वस्त्रों का चयन करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी या ओकेजन्स हम जिसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति लाइफ में करता है तो वह है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें फैब्रिक्स में इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। एक, फैब्रिक आपका बहुत मजबूत होना चाहिए जो टेयर एंड वेयर को सहन कर सके, जो घर्षण को सहन कर सके, जो जल्दी से फटे नहीं, अर्थात उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें होना अधिक आवश्यक है। साथ ही वस्त्रों के अंदर एक्चुअली प्रत्यास्थता और रेजिलियंसी का होना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे वस्त्र यूजुअली मजबूती के साथ साथ अवशोषण क्षमता भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे वस्त्र खेलकूद के लिए जो उपयुक्त वस्त्र होते हैं विभिन्न, उसके लिए हम वस्त्रों का चयन करते हैं। फिर हमारी लाइफ में कई ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पर हमें पब्लिक मीटिंग्स को फेस करना होता है या हमें कई बार इंटरव्यूज़ के लिए जाना होता है। तो पब्लिक फेसिंग के लिए लुकिंग सक्सेसफुल इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। ओके, तो हमें जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रदर्शित करें कि हम बहुत ही सक्सेसफुल हैं। हमारे वस्त्र हमारी व्यक्तित्व को दर्शाता है। साक्षात्कार यदि हम देने चाहते हैं तो वस्त्र ही एक्चुअली जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उस पर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन देता है। एंड वी नो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वही आपका आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो अतः आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे वस्त्रों का चयन करें जो विशेषता युक्त होना चाहिए। धन्यवाद।